तेरे कवन कवन गुण कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बरन न सको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। हमु नानक अस्त हमु अंगद अस्त, हमु अमरदास अफजल अमजद अस्त। हमु रामदासो हमु अर्जन अस्त, हमु हर गोविंदो अक्रम ऐसन अस्त। हमु अस्त हर राय करता गुरु, बदोशकारा हम पुस्तोर। हम हर कृष्ण आमदे सर बुलंद, अजय हासिल उम्मीद हर मुस्तमन। हम अस्त तेग बहादुर गुरु, कि गोविंद सिंह आमदे अज नूरे। हम गुरु गोविंद सिंह हम नानक अस्त, हम रतन जोहर हम मानक अस्त। गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसै मन आए। जिना सास गिरास ना विसरै, हर नाम मन मंत। धन सिसे नानका, पूरन सोई संत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, चवर तखत के मालक, शब्द का अवतार। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निसतारे। साहिबां दी बाणी दी विचार गुरु पातशाह बख्शिश कर रहे हैं। गुरु नानक दे 9वें स्वरूप धन गुरु तेग बहादुर महाराज। श्लोक महले 9वें की बाणी। अज की लड़ी का श्लोक 5 नंबर श्लोक गुरु साहब बख्शरे ने। आओ इस श्लोक की सांझ पाइए। इस श्लोक के अंदर गुरु पातशाह ने 3 चीज़ों का जिक्र किया है, जिसनों बंदा अपनी मनी बैठा है। 3 चीज़ों की मनुखी मन दे विच एक बड़ी पकड़ है। जिसनों 3 जज्जे आख्या गया। जज्जा जोरू इस्त्री, जज्जा जमीन, जमीन च प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह सब आ गए, संपता। जज्जा जोरू, जज्जा जमीन, जज्जा जर। जर मीन्स पैसा, धन। इस सृष्टि के अंदर अगर देखा जाए, सारी लड़ाई इन्हां 3 चीज़ों की है। कोई पैसे पिछे लड़ रहा है, तो कोई जमीन पिछे लड़ रहा है, तो कोई स्त्री के चक्कर च लड़ाई हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर 2 युद्ध मन्ने ने, जिन्हों महाभारत क्या ते जिसनों रामायण क्या है। इन्हों धार्मिक युद्ध मन्निया गया। धार्मिक ग्रंथ क्या है। महाभारत नूं भी धार्मिक ग्रंथ का नाम दिता गया, और रामायण नूं भी धार्मिक ग्रंथ का नाम दिता गया। और इन्हां दे विच जिहड़ा युद्ध होया, उस युद्ध नूं भी धर्म युद्ध कहा गया। पूरा महाभारत देख लो, उहदे विच लड़ाई 2 गल्लां ते हो रही है। एक स्त्री का कारण है द्रौपदी। पूरी लड़ाई
द्रौपदी करके है ते जमीन करके है। पूरा युद्ध यह दो चीज़ों ते टिकिया हुआ है। भावें लड़ाई भी घरेलू लड़ाई है, ताए चाचियां की लड़ाई है, पर कारण विच धन संपदा, जिसनों जमीन के है, जमीन ते इस्त्री। ते रामायण का अगर युद्ध देखो, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਸੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, किस करके एक इस्त्री विच खड़ी है। महाभारत दे विच इतना वड्डा युद्ध महाभारत के ग्रंथ विच दस्या गया, ਉਹਦੇ पिछे भी यही दो कारण ने। एक इस्त्री है, एक संपदा है, प्रॉपर्टी, जमीन की लड़ाई है। घरां दे विच लड़ाई देख लो ते तां भी जमीन करके लड़ाई हो रही है। भरा भरा लड़ पैंदे ने, प्यो पुत्र नाल लड़ पैंदे धन करके, पैसे करके, भरा भरावां दी लड़ाई। धर्म की दुनिया च अगर देख लो, इत्थे भी जिहड़ी लड़ाई है पैसे की ही लड़ाई है, धन की ही लड़ाई है। धर्म की दुनिया जो इलैक्शन होंदियां ने, तो मत समझना कि कोई बहुत धार्मिक काम हो रहा है। उत्थे भी माया की लड़ाई है, धन की लड़ाई है। पूजा का दान मेरे को आ जाए तो मैं अपनी मर्जी नाल उसनूं वरत सकां, यही लड़ाई है। नहीं तो सेवा करनी होवे ते इसकी लोड़ भी नहीं है। पर नाम दिता गया जी असी सेवा वास्ते इस तरह करते हैं। चारे पासे देखो तो ये तीन चीज़ों की लड़ाई है। धन गुरु तेग बहादुर महाराज अज ये तीने चीज़ां साडे सामने रख रहे ने, एक विचार दे रहे ने। भावें दो लाइनां दा श्लोक है, पर बहुत वड्डा मैसेज इन्हां दो लाइनां च गुरु साहब जी ने सानू दिता है। गुरु साहब दे समय लोकी धन पिछे विक जाते सी, जद कि अज भी धन पिछे लोग विक जाते हैं। धन दे के कोई भी पुट्ठा काम करवाया जा सकता। धन दे पिछे लोग अपना धर्म छड़ देंदे ने, अपना मत छड़ देंदे ने, अपने माँ बाप नूं छड़ देंदे ने धन पिछे। इस्त्री पिछे लोग धर्म त्याग देंदे ने, इस्त्री पिछे लोग की कुछ नहीं करते, माँ बाप नूं छड़ देंदे ने, भैणां भरावां नूं छड़ देंदे ने इस्त्री पिछे। ये सारी गल इसलिए कहनी पै रही है कि मनुख की जिहड़ी सारी सोच है वो ये तीन चीज़ों के पिछे परिक्रमा कर रही है। धन पिछे, जमीन पिछे, इस्त्री पिछे। दिन रात बंदा दौड़ कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, किहदे वास्ते? पैसे वास्ते, धन लई। धन ज़्यादा होवे, मेरी जमीन जायदाद होवे, सुंदर इस्त्री होवे, मेरा परिवार होवे। तो सारी लड़ाई इन्हां तिन्हां चीज़ां दी है। ये तीन जजे अगर फारसी दे विच दसे गए ने, जज्जा जोरू, जज्जा जमीन, जज्जा जर, तो इहदे च कोई शक नहीं। मनुखी बिरती दे विच ये तीन चीज़ां नूं बहुत वड्डी मानता दिती गई है। परिवारां दी लड़ाई, धर्म की लड़ाई, ये सारी इसे करके ही पैदा हो रही है। गुरु साहब साढ़े सामने एक विचार रख रहे हैं
जिस नूं बड़े गौर नाल सुनना ती कर्ज होर मैं कर दिया। मनुख दियां तीन समस्यावां बहुत वड्डियां ने। पहली समस्या है काम। काम दा संबंध रूप नाल है। अगर रूप नालों संबंध तोड़ दिओ तो काम मर जाएगा। काम अगर जिंदा है तो रूप करके जिंदा है, तो रूप नालों संबंध टूट जाए तो काम की कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। उंज काम रब ने बंदे नूं बख्शिया है, सारी कायनात नूं बख्शिया है। 84 लाख जूनी नूं काम प्रदान किया है रब ने। काम एक उत्पत्ति है। काम बहुत प्यारी चीज है, उत्पत्ति है, पर उत्पत्ति वास्ते काम नूं नहीं वरत्या जा सकता। लोकी नहीं वरतदे काम नूं। काम नूं रस लई, स्वाद लई, चस्के लई वरत्या जांदा है। काम दी वरतू संसार दी उत्पत्ति लई नहीं है। पुरातन समयां दे अंदर काम दी वरतू उत्पत्ति लई हुंदी सी। इसलिए उन्हां लोकां दीयां उमरां लंबियां, शरीर तरो ताजे, तंदुरुस्त लोग हुंदे सन। उन्होंने बड़े बड़े वड्डे काम कीते ने। इत्ते बंदा काम नहीं कर सकता इस युग के अंदर। वड्डे वड्डे काम की करने ने, आरजू ही खत्म हो गई है, शरीर रहा ही नहीं। काम ने खा छड्या शरीर नूं, तो काम छड्दा नहीं है। काम दे नाल ही क्रोध आंदा है। काम दी पूर्ति ना होवे फिर क्रोध आंदा है। तो गुरु पातशाह कहते काम क्रोध काया को गल है। काम उत्पत्ति वास्ते सी, काम दी गलत वरतू होने कारण शरीर उते बुढ़ेपा भी जल्दी आंदा। मैं अर्ज कर रहा सी, काम दा संबंध रूप नाल है। जितना कोई रूप नूं ज़्यादा वेखेगा उतना ही काम उत्तेजित होवेगा, उतना ही काम प्रबल होवेगा, वासना प्रबल होवेगी। मनुख बच नहीं सकेगा। पर बचिया जा सकता है, ऐसी गल नहीं है कि नहीं बचिया जा सकता। काम प्रॉब्लम रूप करके है। अगर रूप दा संबंध तोड़ देवे बंदा, बाहरों रूप नूं देखना बंद कर देवे, फिर ही कर्ज होर कर दिया। पुरातन समय एक पड़दा हुंदा सी, जिथे धीआं भैणां बैठियां ने, इस्त्रियां बैठियां ने। कोई भी इंसान उन्हां इस्त्रियां च नहीं सी जांदा। एक पड़दा सी। इस्त्री भी जदों सोहरे नूं मिलना है, सिर ढक के मिलदी सी, अपना मुखड़ा छुपा के मिलदी सी, अपने बदन नूं पूरा ढक के मिलदी सी। जैसे जैसे सब कुछ ओपन होया है, बेशर्मी दी हद तो बंदा पार लंघे है, तो फिर काम भी उत्तेजित होए, काम प्रबल होए। काम दी बड़ी गलत वरतू हो रही है। इसे करके शरीर सुंदर नहीं रहे, शरीरां च रिष्ट पुष्ट शरीर नहीं रहे, ताकत नहीं रही, क्योंकि शरीर काम ने खा लिए। काम नूं रस लई वरत्या जा रहा। शराफत नहीं रही। एक पर्दा जो रखिया गया सी पुरातन बजुर्गां ने, वो बड़ी समझदारी दे नाल रखिया गया सी। उस पर्दे नूं अज दे युग दे विच खत्म कर दिता गया। ज्ञान उपरों दिता कोई नहीं। तो काम दा ज्ञान उम्र तो पहले मिल जाए तो बड़ी प्रॉब्लम करदा है। गुरु साहब ने इत्थे एक बख्शिश कीती है, मैं अर्ज कर रहा सी। मनुख दीयां तीन प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम काम प्रॉब्लम है। काम प्रॉब्लम दूर हो सकती है अगर रूप नाल संबंध तोड़ दे। मनुख रूप देखना बंद कर दे तो काम प्रॉब्लम ठीक हो जाए। रूप नूं देखना भी आ जाएगा, भी मर्ज कर। अजे तो देखना नहीं आ रहा ना, रूप देखदे ही वासना उत्पन्न होंदी है। तो वासना ग्रस्त होया जी। अध्यात्मक भी नुकसान, शरीरक भी नुकसान। पहली प्रॉब्लम काम है। ਇਹਦਾ सलूशन भी मैं साझा कर लिया। दूसरी प्रॉब्लम है धन।
ਧਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਭ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਭ ਵਧੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਭੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਵਧੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਏਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਨ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਧਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੋ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੇ ਆਂਖ ਲੁਟਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪਰਪੰਚ ਕਰਦੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਗੇ ਲੁਟਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਛੀਨ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁੱਟਦੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਟਾਉਂਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਲੁਟਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖਾ ਲੁੱਟਿਆ ਕੋਈ, ਪਰ ਲੁੱਟਿਆ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੇ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਭ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੇਗਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ। ਪੁੱਠਾ ਤਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਰਤਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੁੰਦੇ। तो दूसरी प्रॉब्लम बंदे दी लोभ है। लोभी बंदे नूं धन जिन्ना मर्जी दे दिओ वो कहेगा अजे भी घट है, कुछ भी नहीं है। लोभ रजदा नहीं है। लोभ ने की रजने, कदी भी नहीं रजदा। कमांदियां कमांदियां बुढ़ा हो जाता है, अजे भी नहीं रजया, रज हो ही नहीं सकता क्योंकि अंदर लोभ है। संतोख दे नाल रजदा है बंदा, बिना संतोख नहीं को राज। इत्थे गल कीती है धन दी। धन रब ने बनाया है सानू सुख देने लई। धन माड़ा नहीं। धन माड़ा हुंदा ते गुरु साहब परिवार छड़ दे, धन छड़ दे। धन दी निंदा नहीं है, पर धन जदों लोभ बन जाए अनेक तरीके फिर बंदा उस धन नूं हासिल करन वास्ते करदा है। लोभी बंदा ਉਹਦਾ कोई असूल नहीं होता। लोभी बंदे ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता मैं कित्थों खाना है, ਕਿਹੜਾ खाना ठीक है, ਕਿਹੜਾ नहीं ठीक, ਕਿਹੜਾ पैसा ठीक है, ਕਿਹੜਾ नहीं ठीक। लोभी ਨੂੰ ठीक ਜਾਂ ਨਾ ठीक ਨਾਲ कोई मतलब नहीं। ਉਹਨੂੰ ਤੇ धन चाहिए। सच बोल के मिल जाए तो बहुत वधिया, नहीं तो झूठ बोल के ले लेना। धन चाहिए ਉਹਨੂੰ। लोभी का वेसा न कीजे जे का पार वसाए। कहते लोभी बंदे का कदी भरोसा ना करना। लोभी कह रहा होवे मैं तुहाडा काम इन्ने च कर दियांगा ते करांगा ज़्यादा बंदियां दा, पर इन्ने च कर दियांगा। भरोसा ना करना क्योंकि उहदे चों गड़बड़ करेगा, उहदे च प्रॉब्लम है।
पैसा जिन्ना लगता होवे उन्ना लग जाए कोई गल नहीं, पर काम ठीक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लोभी बंदे दे ढाह चढ़िया होया बंदा अपना आप भी गवांदा है, लोभी ते दूसरे का भी नुकसान करता है। तीसरी प्रॉब्लम बंदे दी हंकार है। हंकार दे विच बंदा मल्ला मारदा है। मल्ला की मारदा है कि मैनू यह भी चाहिए, मैनू वो भी चाहिए, मैनू वो भी चाहिए। फिर मैं अर्ज करा, क्योंकि अज 3 चीज़ां गुरु तेग बहादुर साहब जी ने साडे सामने रखियां ने। सिकंदर एक ते लोभी बड़ा सी, एक हंकारी बड़ा सी। 2 प्रॉब्लम इहदियां बड़ियां। एक अर्ज होर करा, सिकंदर कामी नहीं सी, ये भी नोट करना। सिकंदर कामी नहीं सी, लोभी बड़ा सी, हंकारी बड़ा सी। ते उसने की कीता, हंकार दे विच बंदा की करदा है, देश जिहड़े हन उन्हां उत्ते राज करना चाहता है। और उन्हें राज अनेक देशों ते करन दी ठानी, तो मैं सारे देश जिहड़े ने अपने कंट्रोल च कर लांगा। दूसरा लोभी बड़ा सी, सारी दुनिया का धन उन्हें इकट्ठा किया। हिंदुस्तान ते भी उन्हें आक्रमण किया, हिंदुस्तान का धन उन्हें लुटिया। बेशुमार देशों का धन लुट के ते वो वापस जा रहा सी, यूनान वापस जा रहा। तो बीमार पै गया। बीमारी की हालत विच वैद हकीम सारे फेल हो गए। हार के उन्हें जो लुटिया धन सी ना, वैदा हकीमां नूं कहंदा है भी इहदे विचों मैं तुहानूं 10वां हिस्सा देण लई तैयार हाँ, तुसीं मैनूं ठीक कर दिओ। वैद हकीम कहंदे जी तुसीं धन की दुनिया तो अगे लंघ गए हो, जिते कि धन भी नहीं पहुंच सकता उस तो अगे लंघ गए। क्योंकि सिकंदर अपनी मां दे नाल वादा करके आया सी कि मैं हिंदुस्तान लुट के वापस आ रहा। मां ने कहा सी कि तू वापस नहीं आवेगा। उन्हें कहा नहीं मां तू फिक्र ना कर, मैं वापस आवांगा। पर वापस उन्हें की आना सी, बहुत बीमार हो गया सी। वैद हकीम सब हाथ खड़े कर गए। वैद हकीम सिकंदर उन्होंने कहंदा है तुसीं इहदे चों अद्धा धन लै लो, मैनू ठीक कर दिओ। मैं मां नाल कुछ मिनट गल्लां करनियां ने, कुछ मिनट गल्लां करन लई वो अद्धा धन देण लई तैयार हो गए। अद्धा धन देख के वैदा हकीमां दे मूँह च भी पानी आ गया। अद्धा धन मिल गया, मिल जाए किते। पर प्रॉब्लम ये सी अगर उन्होंने ठीक ना कर पाए तो फिर की होएगा, पर मुश्किल सी। वैद हकीम भी कहन लगे नहीं सिकंदर बादशाह हुण तू सानू अद्धा धन भी दे, असी तेनों नहीं ठीक कर सकते। हार के सिकंदर ने सोचा हो सकता है धन घट होवे। उन्हें कहा जिन्ना मैं धन लुटिया ये सारे का सारा तुहाडा, तुसी मैनू ठीक कर दो। वैद हकीम कहन लगे भी ये धन हुण तुहानू ठीक नहीं कर सकता, असी बेबस हाँ। जदों सिकंदर बेबस होया ते बेवसी दे विच वो कहन लगा है इतना धन तुहानू दियां मैं, तुसी मैनू फिर भी ठीक नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मैं कहण नूं ते सिकंदर हाँ, पर मेरे वर्गा भिखारी इस दुनिया च मिलना मुश्किल है। इसे तरह उसकी मौत हुई, धन उहदे काम ना आया। जिस धन लई उन्हें दुनिया लुटी
नेक देशां नूं बंदी बनाउण दी सोचदा रहा, कुछ भी काम आया ना, कोई देश काम आया ना कोई धन काम आया। हिटलर बड़ा हंकारी सी, इतना वो लोभी भी नहीं सी जितना हंकारी सी, बहुत हंकारी सी। अपने तो वड्डा किसी को देख नहीं सकता सी, इसलिए उसने भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े उपद्र किए। खैर गल ये चल रही है, गुरु साहब सानू अज ये दस रहे ने, जदों बंदे दे अंदर काम हुंदा है ते काम दा संबंध रूप नाल होता है। काम नूं खत्म करना चाहो हो जाएगा, काम सिर्फ घर गृहस्थी तक रहना चाहिए, इस तू बाहर अगर काम उछलदा है तो तरीका इक्को ही है, रूप देखना बंद करो। जिहड़ा रूप ज़्यादा देखेगा उन्होंने काम ज़्यादा सताएगा, उन्होंने चाहे रूप पिक्चर्स उन्होंने पिक्चरां दे राहीं देखे, चाहे अखबार दे विच बणीआं होईआं तस्वीरां देखे, ते चाहे प्रतख रूप देखे, उन्होंने प्रॉब्लम होएगी। धन की प्रॉब्लम अगर गुजरान लई भी जिन्नी गुजरान घर चलाने जिन्ना धन चाहिए है उन्ना ठीक है, फिर तो ठीक है। अगर कहे जी मैनू घाटे घाटे, अगर यही उन्हें रट लाई हुई है घाटे घाटे, तो घट नूं कोई पूरा नहीं कर सकता, उसनूं प्रॉब्लम होएगी। अगर कोई कहे कि मेरी 50,000 रुपया इनकम है पर घाटे, चलो लख भी हो जाए तां भी वो कहेगा घाटे, क्योंकि लख के हिसाब नाल फिर वो अपने खर्चे बना लेगा। 2 लाख हो जाए तां भी कहेगा घाटे, फिर 2 लाख के हिसाब नाल खर्चे बना लेगा। तो गुरु पातशाह ही समझा रहे हैं, 3 चीज़ां ने साढ़े सामने अज के श्लोक च, इन्हां दा अंदर की रोल है मैं इस सांझ कर रहा। धन का संबंध लोभ नाल, धन बंदे नूं लोभी बनांदा है, रूप बंदे नूं कामी बनांदा है। तीसरी चीज है संपता, जमीन, कोई ओहदा रुतबा चाहिए, फलानी कलोनी का चौधरी, फलाने देश का चौधरी, हर कोई बनना चाहता है, ये हंकार है। हंकार जदों भी अंदर पैदा होवेगा अदों अंदर चौधरपुणा तैयार होवेगा, चौधरी बनना चाहेगा। मन भाउंदे अपनी मर्जी दे हुक्म चलाएगा, मन मर्जी दे ऑर्डर करेगा। अपनी मन मर्जी का ऑर्डर दूसरे नूं पसंद होवे चाहे ना होवे, दूसरे ते लागू हुंदा होवे चाहे ना हुंदा होवे, दूसरे नूं नहीं उन्हें देखना, उन्हें तो ऑर्डर करना। ये हंकार है। मन माणियां करदे हंकार दे विच आके, जिस तरह के औरंगजेब बड़ा हंकारी सी, हंकार दे विच बंदा फिर जुल्म करदा है, जालम हो जाता है। ये कर होर करा फिर आप श्लोक नूं पढ़दे हां। सृष्टि दे विच तिन्नां विचों एक चीज़ हमेशा प्रधान होंदी है, तिन्नां चों। इस वेले की प्रधान है दसो भला? कदी ऐसा समा सी कि धन लोभ प्रधान सी। जदों लोभ प्रधान सीगा उस समय पता की होया, बड़े बड़े चोर डकैत पैदा हुए, उन्हां दियां बड़ियां बड़ियां हिस्ट्रियां लिखी हुई, चोरां डकैतां दी बड़े वड्डे पद्धर ते उन्हां दी चोरी हुंदी सी। ये वो समा सी जदों लोभ प्रधान सी। मैं एक सवाल किया है कि इस वेले की प्रधान चल रहा है, मुखिया कौन है? तिन्नां चों एक मुखिया होता है। काम, लोभ, हंकार। एक समय ऐसा सी, सवाल सोचते रहो कि की मुखिया इस वेले कौन है प्रधान? मुखिया कौन है? तिन्नां चों रहिंदे तिन्ने ही ने, पर हैड एक होंदा है इन्हां दा। कदी लोभ हैड सी, बड़े बड़े चोर डकैत पैदा हुए, उन्हां दे इतिहास भरे हुए ने,
ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਲਦੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਲਦੇ, ਅਹੁਦੇ ਮਲਦੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਧਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਭੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਭੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਧਨ ਦਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਛੀਨ ਸਕਦਾ, ਸੀਟ ਉਹਦਾ ਛੀਨ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਟ ਛੀਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਟ ਨਾ ਛੀਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਛੀਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਨਾ ਛੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ। ਕਦੀ ਲੋਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਧਨ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਵੀ ਇਤਨਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਰੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ। ਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਲੋਭੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਧਨ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਅਹੁਦਾ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਧਨ, ਰੂਪ ਤੇ ਸੀਟ ਅਹੁਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਰੂਪ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ, ਲੋਭ ਧਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬਿਰਤੀਆਂ। ਹੰਕਾਰ ਸੀਟ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ, ਖੜਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਰੂਪ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਧਨ ਸੰਪਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਸੀਟ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧਨ ਸੰਪਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ।
पर कमजोरी धन की भी सी। ते गुरु साहब ने इत्थे 3 चीज़ों का जिक्र किया है। शायद इन्हां 3 चीज़ों की सानू समझ आ गई होवे। गुरु साहब कह रहे हैं, धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इनमें कछ संगी नहीं, नानक सच्ची जान। सच्ची गल ये जान लै, ये धन जिहदी विचार हुण आपां सांझी कीती है, जिन्ना मर्जी भज ले दे पिछे, ये नाल नहीं जाती। ये तो रब दी है ना माया, रब दी माया। इत्थे लवो, इत्थे इस्तेमाल करो, इत्थे खर्च के जरे जाओ। जे इनू जोड़न जाण दे चक्कर च रहे, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ना जोड़ो, जिन्नी जरूरत है वो नहीं करो। जरूरत का पलड़ा जिन्ना मर्जी वधा लो, जो सिस्टम च आ रही है ठीक है, जो सिस्टम च आ रही है उन्हें जोड़ भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये नाल नहीं निभेगी, नाल कोई लैके नहीं गया। कोडी कोडी जोर कै जोरे लाख करोड़, चलती बार ना कछ मिलियो, लेई लंगोटी तोर। दूसरे दारा, दारा मीन्स स्त्री। गुरु तेग बहादुर साहब ने स्त्री प्रति एक बड़ी प्यारी गल बाणी च कही है। स्त्री का रिश्ता जिहड़ा है सब तो नेड़े का रिश्ता है, सब तो ये रिश्ता क्लोज है। बाकी रिश्ते तो दूर ने ना, यह रिश्ता सब तो नेड़े का। लॉन्ग टाइम स्त्री दे नाल ही बंदा गुजारदा है। भरा भी अलग हो जाते हैं, भैणों की भी शादी हो जाती है, माँ बाप भी सृष्टि तो चले जाते हैं, सारे अलग अलग हो जाते हैं, पर पति पत्नी का रिश्ता जिहड़ा है वो रहिंदा है। ते हर बंदा अपनी स्त्री लई कहंदा है कि ये तो मेरा जीवन साथी है। स्त्री भी कहती पति लई, ये तो मेरा जीवन साथी है। कदी किसी बंदे ने कहा अपनी स्त्री को कि मेरा मरण साथी है? क्या जीवन साथी है भी गलत किया जाता है, की पता जीवन च निभेगी नहीं निभेगी। अज के जमाने च तो बड़ा मुश्किल है। पहला तो फिर भी रो पिट के कुछ कर ही लेंदे सी। जींदिया जी भी निभेगी कि नहीं निभेगी, ते जे निभ भी गई तो मौत तोड़ देगी। ये भी पता नहीं पहले पत्नी ने जाना कि पति ने जाना, कि किवें निभेगी। कह तो दिता कि जीवन साथी है, भावें जीवन दे विच ही साथ पति छड़ देवे चाहे पत्नी छड़ देवे। एक ने भी साथ छड्डिया तो जीवन साथी कित्थे रहा फिर? पर कहंदा है बंदा अपनी स्त्री ले के मेरा जीवन साथी है, स्त्री भी कहती है कि ये मेरा जीवन साथी है। गुरु साहब ये एक बड़ी प्यारी गल कहते, धन गुरु तेग बहादुर महाराज। कहते भी जिस स्त्री दे नाल इन्ना लंबा टाइम समा ये गुजारद है, ਉਹਦੇ वास्ते कि घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी। घर दी नार जिदे नाल बड़ा हित सी, बड़ा प्यार सी। घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। जदों जी मर जाता है, उही स्त्री जिहड़ी है अपने पति वास्ते कहती है कि प्रेत हो गया, उस तो दूर दूर भजदा है, दूर दूर भजदा है। इसे तरह पत्नी भी, इसे तरह पति भी अपनी पत्नी तो दूर दूर भजदा है कि प्रेत बन गई है, डरदा है। सारी जिंदगी इनू कुटिया, हुण किते मैनू ही ना कुटे, प्रेत बन के अपना बदला ही ना लवे। जींदियां तो बेचारी लै नहीं सकी,
मर के ना किते न भी डरदा। घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ये रिश्ता भी नाल नहीं निभदा, मौत छड़ देनी। इसीलिए किया जाता है, अगर पत्नी सिमरन वाली ना होवे तो साथ नहीं दे सकती। पति सिमरन वाला ना होवे साथ नहीं दे सकता। जींदियां भी जिहड़ा साथ दिता जाता वो भी अधूरा। मर के की रहना इन्होंने। हाँ, मर के साथ दे सकती है पत्नी अगर सिमरन वाली होवे। पति मर के साथ दे सकते अगर सिमरन वाला होवे, क्योंकि सिमरन तो बिना साथ नहीं दिता जा सकता। सिमरन तो बगैर तो कोई साथ दे ही नहीं सकता। ये तो गुरु साहबा ने पहले धन का जिक्र किया, फिर इस्त्री का जिक्र किया, फिर अगे संपदा जिहड़ी है ओदे। ये भी तिने चीज़ां जिहड़ियां ने गुरु साहब कहते हैं कोई नाल नहीं ना निभदियां। तो फिर की करना चाहिए है? कहते फिर इन्हां दी गलत वरतू ना करो। जिन्ना चिर इत्थे रहना इन्हां दी ठीक ठीक वरतू करो। तो अपना जिहड़ा मेन काम करन वाला है, जिहड़ी चीज़ नाल जाण वाली है, उन्होंने संभालो। तो इन्हां दी इत्थे वरतू कर लो, जिहड़ी मिल रही है वरतू कर लो। नाल नहीं निभणी ते जिहड़ी नाल निभण वाली है उन्होंने संभाल लो। धन दारा संपत सगल, जिन अपनी कर मान। जिन्होंने तू अपनी करके मन रहे कि मेरी है। इनमें कछ संगी नहीं, नानक साची जान। इन्हां विचों तेरा कोई भी संगी नहीं। ये नानक आख ये गल सच्ची सच्ची जान लो भी ये सच है। तो सच तुसी देख रहे हो। इस सृष्टि दे विच सच वरत रहा है। अखां मीट के बंदा चली जावे तो वही मर्जी, अखां खोल के वेखे तो उन्होंने पता चल दे। फिर उस सृष्टि दे विच माया की वरतू जरूरत नहीं करेगा, धन संपदा की वरतू जरूरत नहीं करेगा। रूपां दे विच फस के अपनियां वासनावां नूं जगा के अपना जीवन नहीं खराब करेगा। वो वाहिगुरू दे नाम दे विच अपना जीवन गुजारदा होया इन्हां नालों अपना संबंध तोड़ लेगा। मन का मन करके संबंध तोड़ लेगा, क्योंकि पता है कि मन की चीज़ नहीं है। तो मैनू जींदियां जी इन्हां नालों संबंध तोड़ना है। धन दारा संपत सगल, जिन अपनी कर मान। इनमें कछ संगी नहीं, नानक साची जान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।